नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्टॉक आइटम होता क्या है। तो स्टॉक आइटम का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट हम खरीदते या बेचते हैं, यानी कि जब भी हम कोई व्यापार के अंतर्गत किसी भी सामान का हम या तो उसे परचेस करेंगे या उसे सेल करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। क्लियर। जैसे स्टेशनरी की दुकान पे पेन है, नोटबुक है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, या स्टेशनरी पे जितना भी मटेरियल होता है वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाता है। ओके। या फिर अगर मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल में उसके चार्जर्स हैं, कवर हैं, फोल्डर्स हैं, या फ़ोन है हमारा, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारा स्टॉक आइटम कहलाती हैं। क्लियर। टैली में इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक आइटम कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए स्टॉक की अलग अलग प्रकार की जानकारी को हमें मेंटेन करके रखना रहता है, जिनमें उनका परचेस और सेल्स की भी डिटेल्स रहती है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक आइटम में। फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हम पहले डालते हैं नेम। तो कोई भी स्टॉक आइटम आपके पास होना चाहिए जिसका आपको नाम डालना है। तो नाम में हम लिखेंगे, जैसे ब्लू पेन है, इसमें स्टेशनरी का दिया तो हमने ब्लू पेन लिख दिया। अंडर किसके जाएगा, तो पेन कैटेगरी के अंदर जाएगा, क्योंकि स्टॉक ग्रुप बनाने, स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके रखना रहता है। क्लियर। तो स्टॉक ग्रुप किसका होगा, पेन का। फिर पेन के अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो वो रहता है। ठीक है। तो पेन के टाइप्स में क्या है, इसमें ब्लू पेन है। ओके। अंडर किसके है, पेन के है। यूनिट्स रहती है, तो यूनिट्स क्या होगी, इसकी नोट्स हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक और रेट, ये दो चीज़ें हमारी फिक्स रहती हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ जैसे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे मान के चलिए इस पार्ट में भी देखा था यहाँ पे कि कोई स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है। तो इसको हम टैली में स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे पेन का, जिसके अंदर हम दो तरह की कैटेगरी बनाएंगे। स्टॉक आइटम कितने बनाएंगे, दो। स्टॉक ग्रुप कौन सा है, हमारा पेन। स्टॉक आइटम कौन से है हमारे, ब्लू पेन और रेड पेन। ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, टैली में हम इसको समझते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद अब हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर। यहाँ सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे, ऑल्ट प्लस F3। क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, राजमाता डैश स्टॉक आइटम। ये हमने कंपनी का नाम डाल दिया। अब हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब हमें बैक आना है। ठीक है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत, यहाँ गए। अब आइटम हम जब बना सकते हैं जब हमारे पास एक यूनिट हो और एक यहाँ पे ग्रुप्स हो। जैसे अभी हमने आपको बताया था, स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें क्या करना था, स्टॉक ग्रुप पेन का बनाना था। तो स्टॉक ग्रुप पे जाके हम पेन को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। इसको हमने सेव किया। तो ये स्टॉक ग्रुप बन गया पेन। अब इसका स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो स्टॉक आइटम पे हमने क्लिक किया, फिर क्रिएट पे क्लिक किया। अब मान के चलिए मेरे पास एक रेड पेन है, तो रेड पेन पे हम यहाँ लिखा, ये हमारा आइटम हो गया। और किसके अंतर्गत जाएगा, पेन कैटेगरी के अंतर्गत जाएगा। ओके। और यूनिट अगर हम बना लेंगे तो इसमें हम यूनिट्स भी नोट्स हम यहाँ पे डाल देंगे। इस टाइप से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मानिए अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप है, जिसमें हम दो तरह की कैटेगरी बेचते हैं। ठीक है। एक है हमारा BPL का टीवी और एक है हमारा LG का टीवी। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी हम समझते हैं। ओके। इसके लिए हम जाएंगे वापस इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत, स्टॉक ग्रुप पे हमने क्लिक किया और किसको हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, हमने लिखा। इलेक्ट्रॉनिक किसमें जाएगा, प्राइमरी में जाएगा। ओके। ये क्या था, हमारा स्टॉक ग्रुप था। अब इसके लिए हम यहाँ बनाएंगे स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टॉक हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। तो क्रिएट पे जाके हम यूनिट क्लिक करेंगे। तो यूनिट क्या रहेगा, इसका PCS रहेगा, जिसका फॉर्म हमने टाइप किया, उसको सेव किया। तो हमने एक स्टॉक ग्रुप बना दिया और यूनिट बना ली। इस दोनों को बनाने के बाद ही हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम पे जाएंगे और फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ बनाया BPL का टीवी, तो ये किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। ओके। और इसकी यूनिट क्या है, पीसीस है। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट हमारे पास नहीं है तो उसको नो रहने देंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसको आप यस कर दो। और यहाँ पे आप जो BPL टीवी सेल करोगे उसका यहाँ पे परचेज प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आप क्या रखेंगे वो यहाँ पे रहेगा। इसको आप डन करें। इसके बाद एंट्री को आप सेव कर दें। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें स्टॉक आइटम बना सकते हैं। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने LG का टीवी लिया। ठीक है। अब LG का जो टीवी है ये किसमें जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान है। तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इसके PCS रहेगी और स्टैंडर्ड रेट्स को भी आप यहाँ पे सेट कर दें। अब इसका हमने कर दिया मान के चलिए 8,000 रुपये और
25,000 रुपये हमने ऐसा कुछ कर दिया इसको, ठीक है। अब डन करते हैं इसको, इसको अल्टर ऑप्शन से सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टैली के अंदर इजी वे में हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं।